नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा। समाचार निर्देश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर सप्ताह आपकी हम मुलाकात कराते हैं किसी न किसी खास शख्सियत के साथ। आज हमारे स्टूडियो में ऐसी ही खास शख्सियतें हैं जो कि भारत की सीमा से परे यानी कि नेपाल से हमारे देश में आई हैं और यहाँ कई वर्षों से ऐसा काम कर रही है जिसको लेकर कि वो काफी लोगों का मन जीत रही है। हमारे स्टूडियो में है खास मेहमान सपना जी, और सपना जी का परिचय मैं आपसे कराना चाहूंगा कि ये मेकओवर आर्टिस्ट है। मेकओवर आर्टिस्ट को हमारे यहाँ पर न केवल शादी ब्याह में बल्कि अनेकों फंक्शंस पर भी याद किया जाता है। और क्या क्या खास बातें, आइए बात करते हैं सपना जी से। नमस्कार सपना जी, आपका स्वागत है। सपना जी, आप जानते हैं कि मेकओवर की जो दुनिया है वो बहुत रंगीन है। यहाँ पर हर मौके के लिए आदमी मेकअप की बात करता है। आजकल हमारे हिंदुस्तान में ट्रेंड रहा है कि महिलाएं ही मेकअप करती रही है, लेकिन अब नया जमाना आ गया, उसमें पुरुष भी मेकअप करने लगे हैं। तो आप जब मेकअप करते हैं तो किसी का चेहरा, स्किन जो है वो ऑयली होती है, किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, किसी का एकदम स्मूथ चेहरा होता है, उसमें मेकअप करने की जरूरत नहीं रहती। तो अलग अलग चेहरों के लिए जब आप मेकअप करते हैं तो किन खास बातों का ध्यान रखते हैं? अलग अलग मेकअप जब हम करते हैं तो ड्राई स्किन होती है, नॉर्मल स्किन होती है और ऑयली स्किन होती है। नॉर्मल स्किन जो होती है उसमें ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें नेचुरल मेकअप आप कर सकते हो। लेकिन जब ड्राई मेकअप होता है, ड्राई स्किन होती है, उसको मॉइस्चर करना ज़रूरी होता है। और जैसे मॉइस्चर करने के लिए पहले फेशियल करना है, फेशियल करके आपका डेड स्किन की लेयर जो है वो आपको रिमूव करनी होती है। उसके बाद ही जब आप मेकअप करते हो तो आपका मेकअप फ्लॉलेस और अच्छा हो जाता है। सपना जी, ये तो आपने बताया कि उसके स्किन के बारे में, लेकिन जहाँ तक बात आती है जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड आ गया कि हर्बल प्रोडक्ट यूज करने का। कॉस्मेटिक्स की दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका ब्रांड नेम है, लेकिन साथ साथ लोग चाहते हैं कि उनका आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीटमेंट हो। तो आप किस तरह का प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? प्रोडक्ट ज़्यादातर हर्बल फेशियल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी स्किन में हार्म ना हो। और जैसे और दूसरे प्रोडक्ट जो होते हैं, केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी स्किन को पील कर देते हैं। पील के बाद क्या होता है, स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो इसी वजह से हम लोग हर्बल फेशियल यूज़ करते हैं, जिससे हमारी स्किन हेल्दी बनी रहती है। सपना जी, एक बात तो आती है वर्गर सामने कि भारत के जो मौसम का परिवर्तन है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश का मौसम है, कई बार ठंडी है, तो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के मेकअप की जरूरत पड़ती है। हाँ जी। तो उसमें भी आप क्या सलाह देंगे? हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको क्या सलाह देंगे कि वो खास क्या ध्यान रखें? क्योंकि आजकल पार्टियां बहुत होती हैं, फंक्शंस बहुत होते हैं, और जो मैरिज के फंक्शन है उसमें तो बहुत ही ज्यादा सज कर जाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे मौसम में क्या ध्यान रखना पड़ेगा? मौसम में आप ध्यान रखेंगे, जैसे ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन में आप सुबह शाम उसको क्लियर जरूर करेंगे आप, है ना। सीटीएम करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अंदर आपको क्लींजर है, टोनर है, आपको मॉइस्चराइजर है, वो रखना पड़ता है। अगर ऑयली स्किन है तो जेल बेस यूज़ कीजिए, अगर ड्राई है तो ऑयली बेस यूज़ कीजिए, और क्लीन करना ज़रूरी है। और जब हम करते हैं तो मेकअप में क्या होता है, जब हम ड्राई स्किन में करते हैं तो सुपरा यूज़ करते हैं, और ऑयली में डर्मा यूज़ करते हैं मेकअप में। सपना जी, एक थोड़ा सा हिंदुस्तान में चलन है कि कोई चीज महंगी खरीदता है तो सोचता है कि इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो महंगा होना इस बात को साबित करता है कि वो उसका प्रोडक्ट का असर अच्छा हो? ऐसा नहीं है सर, सस्ते प्रोडक्ट भी आपके सूट करने वाली बात है कि स्किन को कौन सा प्रोडक्ट आपका सूट कर रहा है। कई बार महंगे से महंगा भी सूट नहीं करता और सस्ते से सस्ता भी सूट कर जाता है। अगर हम बात करें जो आप मेकओवर का काम करते हैं, और कुछ हमारे ऐसे दर्शक फीमेल्स हैं जो इस काम में आना चाहती हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह के हाथ के नीचे वो काम करें, नहीं किस एक्सपर्ट के पास काम करें ताकि वो भी काम सीख सकें? क्योंकि हम हर कोई चाहता है कि वो एक काम सीख के अपने परिवार को पाल सके। तो ऐसे जो दर्शक हमारे आपको देख रही है, खासतौर पर फीमेल्स हमारे जो देख रही है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि मतलब अच्छे, जो कोई भी किसी के पास भी आप सीखें, अच्छी नॉलेज वाले के पास आप सीखें, जो आपको अच्छी नॉलेज दे सके। जी बिल्कुल, गागर में सागर वाली बात कही है सपना जी ने कि जिसको नॉलेज है वही वो ज्ञान दे पाएगा, और जिसके हाथ में हुनर है वही दूसरों को शिक्षित कर पाएगा। क्योंकि ये एक काम ऐसा है मेकओवर का जिसमें किसी की जिंदगी में खुशियां आप डाल सकते हैं।
अब चलते चलते जो खास मेकअप है यानी ब्राइडल मेकअप, हाँ जी। उस बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा रोशनी डालें कि ब्राइडल मेकअप के लिए आप किस तरह से तैयारी करती हैं, और जो महिलाएं ब्राइडल मेकअप के बारे में आपसे काफी कुछ सवाल करना चाहती हैं, उनके सवालों का जवाब देना चाहेंगे। हाँ जी, मैं ब्राइडल मेकअप में जैसे हमारा 1 महीने पहले ही हमारा उनका प्री ब्राइडल शुरू हो जाता है, जिसमें कि आपका पहले से 2-3 फेशियल होते हैं, आपका फेशियल करना पड़ता है। उससे क्या होता है, स्किन आपकी हेल्दी हो जाती है। तो स्किन हेल्दी होगी तो आपका मेकअप अच्छा होगा। स्किन हेल्दी का मतलब मैं समझा नहीं, क्या हमें डाइट में भी कुछ परिवर्तन लाना है? डाइट में भी परिवर्तन लाना चाहिए। आप टाइम टू टाइम आप सुबह मतलब रात में सोएं, सुबह उठें, टाइम टू टाइम आपका खाने पीने का जो शेड्यूल है आप उसको ठीक करें, तो उससे आपका अच्छा रहेगा। हेल्थ अच्छी रहेगी तो फेस अपने आप ही अच्छा होगा। जो हमारी फीमेल दर्शक है उनका एक सवाल ये था कि जब हम बात करते हैं सजने संवरने की, तो उसमें खाली चेहरे का मेकअप करने से काम चलता है या कुछ हेयर स्टाइल में भी चेंज करना है या ड्रेसिंग सेंस में भी चेंज करना है? नहीं सर, देखिए मेकअप में क्या होता है, पहले मेकअप होता है, मेकअप के बाद हेयर स्टाइल जरूरी होता है, और हेयर स्टाइल के साथ ड्रेसअप भी जरूरी होता है, ताकि आप पूरा सही से दिखें। किसी की फिजिक के हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से उसका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। यस सर। तो ये सपना जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। हमें उम्मीद है कि ये जो जानकारी आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रहेगी। समाचार निर्देश का प्रयास यही रहता है कि आपकी दिनचर्या में, आपकी जिंदगी में खुशहाली और मजबूती वो लेकर आए। आपको ये मुलाकात कैसी लगी, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो नीचे लिखे हुए नंबर्स पर हमें अवश्य उन सवालों को भेजिएगा। अगली मुलाकात जल्द ही किसी और अच्छे और खास शख्सियत से आपकी कराना चाहेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।